एक बार फिर आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा एक बार फिर एक और केस के साथ आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। आज हम जो केस लेकर के आए हैं वो लेकर के आए हैं एमपीडी का, जिसको गांव में किसी इलाके में टनक के नाम से जानते हैं, कहीं झनक के, कहीं ताश के, कहीं सिन्न के। तो अलग अलग इलाकों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आज हमने कोशिश ये किया है कि आपको मैं सिखाऊं कि एक्चुअल में एमपीडी किया कैसे जाता है। उसमें हम आगे कुछ स्क्रैच के माध्यम से पहले समझाने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर उसका डेमो दिया जाएगा। और उस डेमो में आप जब दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो आपको सीखना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी रख लें कि एक्चुअल में एमपीडी होता क्या है। सबसे ज़्यादा अपने इंडियन कंडीशंस में ये गाय और भैंसों दोनों में पाया जाता है। एमपीडी में होता क्या है कि जो हमारा पटेला होता है ये या तो टेम्पररी या परमानेंट अपनी जगह से चेंज होकर के किसी दूसरी जगह पे फिक्स हो जाता है। जिसमें हमारे पास ये पटेला जा कर के कहीं फिक्स होता है दूसरी जगह पे, उस केस में आप देखेंगे जो पशु होगा हमारा लंगड़ा के चलने लगेगा, अपने पैर को फोल्ड नहीं कर पाएगा, पैर को बाहर की तरफ कई बार आप देखेंगे कि बाहर की तरफ फेंक के चलेगा, या कई बार आप देखेंगे जो उसका हूफ होता है वो ज़मीन से रगड़ते हुए चलता है। ये सारे आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये एक्चुअल में एमपीडी का केस है। अगर वजह की बात जानना चाहेंगे तो आप देखेंगे कुछ एनिमल्स में ये हेरिडिटरी होता है, कई में न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से होता है, कई में बहुत ज़्यादा आप उनसे काम ले लेंगे। पहले ज़माने में जो हमारे बुल होते थे, ऑक्स होते थे, उनसे खेत की जुताई किया जाता था और उन बैलों में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता था एज़ कम्पेयर टू गाय और भैंस के। तो कुछ ब्रीड इसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल्स होती हैं। अगर किसी एनिमल्स को बाहर से ज़्यादा चोट लग जाता है उस कंडीशंस में भी हो सकता है। और कई बार क्या होता है जो क्रूरल ट्राइसेप्स मसल्स होता है, अगर उसका एकाएक बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होता है तो उस कंडीशंस में भी हो जाता है। या एक और कंडीशंस होता है, अगर जो हमारा स्टैफल जॉइंट होता है उसका मार्फोलॉजिकल चेंजेस अगर एकाएक हो जाता है तो उस कंडीशंस में भी ये समस्या आ जाती है। कि इस समय आप सबसे ज़्यादा जो एमपीडी का केस देखेंगे वो गाय और भैंसों में आप जो देखेंगे उसमें या तो वो लेट प्रेगनेंसी में आपको दिखाई देगा या अर्ली लैक्टेशंस में दिखाई देगा। ऐसा इसलिए होता है, इन दोनों फेज में कई बार कुछ एनिमल्स में क्या होता है कि मोलिबेडनम एक एलिमेंट होता है उसकी कमी हो जाती है। और जब भी मोलिबेडनम कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में ये कोफैक्टर के तरीके से वर्क करता है, उस कंडीशंस में ये इंड्यूस करता है फास्फोरस डिफिशियंसी को और हीमोग्लोबिनूरिया को। और इस दोनों की वजह से फिर क्या होता है कि जो हमारा पटेलर लिगामेंट होता है वो लूज हो जाता है। और जब पटेलर लिगामेंट हमारा लूज हो जाता है तो उसके अंदर जो पटेला फिक्स होता है वो फ्रीली मूव करने लगता है। तो इस फ्रीली मूवमेंट में कई बार पटेला क्या करता है, अपनी जो ओरिजिनल लोकेशन होता है वहाँ से मूव करके किसी दूसरी जगह जा कर के वहाँ फंस जाता है। और जैसे फंसता है फिर पशु को चलने में प्रॉब्लम हो जाती है। यही होता है एक्चुअल में जो जिसकी वजह से पशु लंगड़ाने लगता है। ताश का केस मिलेगा, ये सबसे ज़्यादा जो आपको मिलेगा वो ठंड में मिलेगा, उसके बाद बारिश के सीज़न में मिलेगा और सबसे कम जो मिलेगा वो गर्मी के सीज़न में मिलेगा। अगर ऐसे कंपैरिजन करना चाहेंगे एनिमल वाइज तो सबसे ज़्यादा आपको ये पहले बुलक्स में मिलता था, बैल में, उसके बाद भैंस में, उसके बाद गाय में। आज मैं अपने सभी फील्ड्स बेट्स भाइयों को जो एमपीडी सीखना चाहते हैं मैं उनको एक स्पेशल एनिमल का डेमो देने वाला हूं। उस डेमो को देखने से पहले सबसे पहले मैंने उसका एक स्क्रैच बनाया है। उस स्क्रैच को अगर आप समझ जाएंगे तो आपको उस डेमो से देखने और समझने की जो आपकी क्षमता होगी वो ऑटोमेटिक दोगुना हो जाएगी और आपके लिए वो जो सीखना होगा वो आसान हो जाएगा। इस डेमो में मैं जिस एनिमल्स को जिस साइड से गिराया है उसी साइड्स के लेग को हमने स्क्रैच किया है। इसमें जब भी आप एनिमल्स को जो हमारे बेट्स भाई सीखना चाहते हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, एनिमल को
स्ट्रेन करने के बाद सबसे पहले आप इस लोकेशंस पे जाएंगे तो एक आपको ट्यूबरोसिटी मिलेगी। 1 नंबर की ट्यूबरोसिटी आप इसको सबसे पहले दिमाग में सेट कर लें। यहीं से आपका लैंडमार्क बनने वाला है कि आप एमपीटी सही जगह से कैसे करेंगे। तो 1 नंबर की ट्यूबरोसिटी जब आपको मिल जाए उसी के सीधे पे आप और आगे जाएंगे तो दूसरे नंबर की आपको ट्यूबरोसिटी मिलेगी। एक उभार आप अपने हाथ से जब पलपेट करेंगे तो ये भी आपको लगेगा कि कुछ उठा हुआ है और यहाँ पर भी आपको लगेगा कुछ उठा हुआ है। जहाँ 1 नंबर की ट्यूबरोसिटी आप देखे हैं पैर के अंदर साइड से, आप इसी के आगे बढ़ेंगे। ज़्यादातर जो दूध देने वाले हमारे एनिमल्स होते हैं, जो लैक्टेटिंग एनिमल्स होते हैं, उसमें जो अडर होता है उसका साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो ट्यूबरोसिटी होती है वो छिप जाती है और आपको दिखाई नहीं मिलता है। ऐसी परिस्थिति में जब थन के नीचे से आप अपना हाथ को ले जाएंगे तो एक तीसरे नंबर की ट्यूबरोसिटी आपको मिलेगी। जब ये तीनों ट्यूबरोसिटी आप सबसे पहला स्टेप आप क्या करेंगे कि नंबर 1 ट्यूबरोसिटी, नंबर 2 ट्यूबरोसिटी और नंबर 3 ट्यूबरोसिटी, इन तीनों को पलपेट करना सीख जाएं। जैसे इन तीनों को आपने पलपेट कर लिया उसके बाद आप अपने दिमाग में एक इन तीनों को जब मिला देंगे तो एक ट्रायंगल का फॉर्म होगा। और जैसे ये ट्रायंगल्स बनता है आपके पास इसको सीखने के 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है एक एवरेज, जहाँ से ये ट्यूबरोसिटी ख़त्म होती है 2 फिंगर, आप अपने फिंगर की जो भी चौड़ाई है आप उसको देख लें, 2 फिंगर आगे की तरफ ले जाएं और उसके बाद 2 फिंगर आप अंदर की तरफ ले जाएं इस साइड, फिर आपको एक लोकेशन मिलेगा। एक ये तरीका होता है। एक तरीका और होता है कि जो आपने ये ट्रायंगल ड्रा किया है, अगर यहाँ से एक लगभग बीचों बीच में अगर आप देखेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे तो आप इसी बीचों बीच जो लाइन आपको मिलेगी यहीं पे आप ग्रुप को सर्च करें और जैसे यहाँ पे सर्च करेंगे वहाँ पे आपको कोई ना कोई ग्रुप ज़रूर फील होगा। और ये सीखने के लिए आप कोशिश ये करें किसी गाय को पहले गिरा लें। गाय जो आपके घर में उपलब्ध है या कहीं गौशाला में या जहाँ पर भी अगर आपको सीखना चाहते हैं, जो हमारे फील्ड बर्ड्स जहाँ भी उनको कन्वीनियंट लगे वहाँ पे एनिमल्स को अपने रिकमेंड करके और उसके बाद फिर आप इस लोकेशन को सर्च करें। जैसे आपको ग्रुप मिल जाए तो सबसे पहले उस ग्रुप में एक नीडल को पिंच कर दें और नीडल लगाने के बाद जो जिससे आप सीख रहे हो उससे आप ये कंफर्म करवा लें कि जो हमने ग्रुप को सर्च किया है क्या ये ग्रुप सही है या नहीं है। जब वो ये श्योर कर दे नहीं आपने जो ग्रुप सिलेक्ट किया है वो बिल्कुल सही है, तब आप ग्रुप के अंदर ब्लेड लेंगे और ब्लेड ले करके ध्यान देना है इस साइड आपको नहीं आना है, क्योंकि इधर की तरफ जो होता है वो मिडिल पटेलर लिगामेंट होता है। अगर ये कट गया तो समझ लीजिए कि वो एनिमल खड़ा नहीं हो पाएगा। तो हमेशा जब आप जो ब्लेड है जब इंटर करें तो उसका जो मुंह रहे, उसकी जो धार की साइड रहे वो हमेशा इधर की तरफ रहे, मीडियल साइड की तरफ रहे। और फिर आप अंदर इंसर्ट करके और फिर आप उसका जो मीडियल पटेलर लिगामेंट है उसको आप कट करेंगे। जैसे मीडियल पटेलर लिगामेंट को आप कट करेंगे आपको फील होगा कुछ पेपर जैसा स्ट्रक्चर हम काट रहे हैं। और जब ये पूरा सही से कट जाएगा फिर यहाँ पे जब फिंगर से आप दबाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको एक डिप्रेशन मिलेगा, एक गड्ढा मिलेगा। और गड्ढा जब भी आपको मिल जाए तो समझ जाइए आप सही से काट दिए हैं। लेकिन ध्यान दें अगर गड्ढा इसके सीध में मिल गया तो समझ जाओ कि आपने गलत कर दिया है। और ऐसा तभी होता है कि अगर गलती से कई बार ऐसा होता है कि चाकू की जो धार है उसकी दिशा इधर की तरफ हो गई और जैसे आपने काटने की कोशिश अंदर डाला वैसे एनिमल ने झटका मार दिया या जो लोग एनिमल को पकड़े हुए हैं वो छोड़ दिए तो थोड़ा सा इधर कटने की संभावना रहती है। अगर आप इधर की तरफ नहीं आएंगे, इधर चाहे जो चला जाएगा वो आपका बहुत नुकसान नहीं करेगा। आपको पूरी सावधानी पहले क्या बरतनी है कि ग्रुप को पहचानना है। जैसे ही आप ग्रुप को पहचान गए उसके बाद एमपीटी का काम ख़त्म। इसका मतलब ये है कि एमपीटी आपने सीख लिया है।
एमपीटी करते समय सबसे पहले जहां आपको ग्रुव मिलता है वहां पे जो लोकल हमारा एनेस्थेसिक होता है 2% लिग्नोकिन या 2% जाइलोकिन, आप उसको लोकली इंसर्ट करा दें और उसके बाद ब्लेड से आप इससे जो मीडियल पटेलर लिगामेंट होता है इसको आप कट कर दें। और कट करने के बाद कोई टिंचर्स आपके पास जो भी उपलब्ध हो या कोई लोकल एंटीबायोटिक्स जो हो आप उसका लगा दें ताकि उसकी हीलिंग जल्दी से हो जाए। अगर इस स्टेप को आप बढ़िया से सीख गए, अब आगे के डेमो में आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा कि हमको ग्रुप कैसे जानना है, ग्रुप को खोज कैसे करना है। और बहुत सारे हमारे जो बेट्स भाई हैं उनके सीनियर होंगे या उनके ज़िले में कोई जूनियर उपलब्ध हो, उससे सीखें। बस ग्रुप की आप श्योरिटी करा लें। अगर आप ग्रुप आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि 100% आप सीख मिल गई। और ये ग्रुप क्या होता है कि बहुत सारे केस आपके आगे एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपको फील होता है। आप गाय में देखेंगे पूरा क्लियर कट मिलता है, या कोई दुबला पतला एनिमल्स होगा उसमें भी क्लियर कट मिलता है। लेकिन बहुत सारे एनिमल्स आपको ऐसे मिलेंगे कि वहाँ पर आप ग्रुप ढूंढते रहेंगे लेकिन ग्रुप आपको जल्दी से फील नहीं होगा। उस कंडीशंस में आपका जो एक्सपीरियंसेस होता है कि जो हमारा मीडियल पटेलर लिगामेंट की लोकेशंस होती है उसके बेसिस पे हम उसको कट करते हैं। अगर आप पूरी तन्मयता के साथ और पूरे चीज़ों को फोकस्ड हो करके जिसके सुपरविज़न में आप एमपीटी सीख रहे हैं, 2 बार 3 बार अगर 4 बार 4 पशु को भी आपने कर लिया तो समझ जाइए आप एमपीटी सीख गए। मेन वर्क क्या है, आपको ग्रुप को पहचानना है। अगर आप ग्रुप को पहचान लिए तो एमपीटी करना सीख गए। दाबे हो कस के दाबे हो। इसमें देखिए एक ट्यूबरसिटी ये होती है। जी सर, ठीक है ठीक है जी जी। और एक ट्यूबरसिटी हमारी ये होगी जी हो गया। और एक ट्यूबरसिटी अंदर में हाथ लगाने आप में आगे की जाएंगे तो यहाँ ये उसमें दिखना चाहिए जी। अब आप तीनों अगर बना देंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है जी सर। और जैसे ये ट्रायंगल आप बनेगा आप देखेंगे एक तिरछी तरफ ऐसे एक होगा क्रॉस वैसे भगाओ नहीं कब का करे खड़िया है इसी पे आपका ग्रुप वहां से हटिया यही पहचानना होगा। इसमें ये है ये है और ये आपका ट्रायंगल हो गया। अब इन्हीं के दोनों बीच से ये आपका ग्रुप जाएगा। अब इसी ग्रुप आपको पहचानना होगा। देखो नीचे लेख होगा। सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब भी आपको जहाँ ग्रुप मिले ग्रुप में आप एक निडल लगा दें। दाबे रहे हो। ठीक। और उसके बाद जिस भी डॉक्टर से आप सीख रहे हैं वो आप कंफर्म करवा लें ग्रुप वो सही है, हमने ऑब्जर्व किया है या नहीं किया है। उसके बाद फिर आपको ब्लेड लगाना होता है। अभी शून्य किया जा रहा है। इसके बाद निडल को आप यहीं रख रही निडल को निकालना नहीं है। निडल न निकालने का आपका बेनिफिट ये होता है कि आपसे गलती नहीं होगी कि ग्रुप मैंने कहाँ पाया था। ठीक है। और फिर जब आपको इसको काटना हो तो आपको यहीं पे लगाना है। इसके इधर नहीं जाना है। ये आपका मीडियल साइड होता है, ये आपका मिडिल होता है और इधर लेटरल होता है। यही जब कट जाता है तो भैंस पूरी तरीके से अपाहिज हो जाती है। ये कटना चाहिए इधर। हाँ ठीक है। ये आपका हो गया। लड़के चल हाथ भी लगा के देख ले। अब थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा। दबाओ दबाए रहे हो। कत्ते जाओ जब कट जाएगा कटने के बाद देखिए गुड्ढा पड़ा हो गया। ये इसकी पहचान होती है। पैर को बोलिए कसके दाबे रहा है। फूल ना उठाओ आप पूरा ले लीजिए, पूरा सबका ले लीजिए। और ले जाइए और ले जाइए और ले जाइए। तो बाहर की तरफ धक्का दीजिए। फिर ले जाइए। रखो
जब ये बहुत पुराना केस होगा तो ये पैर मोड़ने की भी कोशिश करेगी, कटने के बाद भी नहीं करेगा। लेकिन जब वो खड़ी होगी तब थोड़ा देर के बाद वो फिर जब अपने स्थान पे आ जाएगा फिर वो नॉर्मल हो जाता है। बस ठीक है। मैं अपने उन सभी फील्ड बेट्स भाइयों को जो हमसे सीनियर हैं, जूनियर हैं या हमारे समकक्ष हैं जो एमपीडी सीखना चाहते हैं, वो पशु को रिकम्बेंट स्टेज में मतलब लेटा करके उसके बाद आप सीखने की कोशिश करें ताकि कोई दुर्घटना ना हो। नंबर 1। नंबर 2, जिस पैर में आपको एमपीडी करना हो वो नीचे की तरफ रहेगा, ये ज़रूर इंश्योर कर लें। एक रिक्वेस्ट उन सभी फील्ड बेट्स भाइयों को जो इस वीडियो को देख करके अगर उनको लगता है कि हमने इससे कुछ सीखा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हमें ताकत मिलेगी।